इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपके भाई हैं फैसल अमीन खान गड्ढापुर साहब, जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं। तो उनके मद्दे मुकाबले मौलाना ज़िया रहमान साहब निकले। तो उन्होंने चैलेंज भी किया है कि वो जो धांधली से जीत के आए हैं, वो बेशर्मो, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो। अपने आप को तुम, कोई अपने आप को कहता है मुफ्ती हूँ, कोई कहता है मौलाना हूँ, कोई कहता है हजरत। अब ऐसा कर लो, मौलाना साहब सारे हल्के पे हर पोलिंग पे कैमरा लगा लेते हैं। मुझे पता है अगर ये करेगा इसको इससे भी बुरी शिकायत पड़ेगी। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, कैमरे मैं सारे लगा लेता हूँ। अगर फिर भी तुम हार गए तो तुम कहते हो तुम्हारे घर 35 लाख के, 3.5 करोड़ में घर मेरे हो गए। धांधली की बातें ये करें। हाँ मौलाना साहब, ये बात है, आपको पीडीएम वालों ने एक बहुत ही बड़ा लॉलीपॉप दिया है, तुमने हमें छोड़ा भी नहीं, उससे बुरी शिकायत दी है। रिजल्ट देख लिया। उन्होंने कहा भी था कि जमीन गर्म करेंगे आपके लिए। बिल्कुल समझ नहीं आती कि ठंडी सही पई है कि गर्म सही पई है। तो आ जाओ, मुकाबला करो, हवा में मुकाबला करो। मैं तो पहले उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, मुझे नहीं लगता ये पहले से ये शोर मचाएगा। पहले से कह रहे धांधली। ईद के बाद उन्हें कहा दमादम मस्जिद अंदर होगा रोडों पे। मौलाना साहब जो है वो भी एहतजाज करेगा, हक के लिए आवाज उठेगा। मैंने कहा मौलाना साहब आप शौक पूरा कर लो। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ना, उससे मेरी आप बातों पर यकीन मत करो। आप मेरी तारीफ देखो। कोई कमीशन चाहिए, गरीब हो गए हो, मेरी शुक्र है बापदारी बहुत ज्यादा है, थोड़ा मुझसे ले लो, लेकिन कम अज कम हक और सच की बात कर लो। सियासत में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये उनमें से मौलाना टॉप पे है। उन्होंने आपके खिलाफ यह है वो एक एप्लीकेशन भी दी है इलेक्शन कमीशन को कि इन्होंने अपने एहसास छुपाए हैं। असासे मेरे हैं, पता इनको है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे। मैं मेरे पे इंक्वायरी की। मैं सियासत में आने के बाद 5300 कनाल जमीन बेच चुका हूँ। मौलाना साहब तुम्हारा जो वालिद आया था ना यहाँ पर, ठीक, या गंगू तेली फेल निजामी, तेरी हैसियत क्या थी, मेरे दादे परदादे की हैसियत क्या थी, अली खान के लोग जानते हैं। मौलाना साहब उधर आप मेरी पार्टी वाले साहब बैठते हो और उनसे कहते हो अली अमीन से मुझे बचाओ। तुम्हारा एक बाप मुफ्ती महमूद था, पता नहीं तुम्हारे और बाप भी हैं जिनके कहने पे तुम्हें काम करते हो। वो फैसल कुंडी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तुमने कागजात जमा ही नहीं कराया अपने। ये तुम्हारी हैसियत रह गई है कि जिस हल्के पे तुम बड़ा बरबला कहते थे कि मैं इस हल्के से डिप्टी स्पीकर बना हूँ, और आप आते आते तुम यहाँ तक आ चुके हो कि तुम तहसील मेयर तक भी हार चुके हो। वो अगर बगले बटेरिया निकल, तुम मैदान छोड़ के नस गए हैं। उनसे तो नस गए हैं, बगला बटेरा नस गया है उनका। आप मुकाबला कर। 1.25 साल से उम्मीदवार मफरूर है, लोग उसको देख ही नहीं रहे, लोग उसको सुन ही नहीं रहे। अगर मैं होता तो आप सोचे इनका मैं क्या हाल करता। एक के पास गए, तुम लड़ लो, उसने कहा मैं नहीं लड़ता हूँ, मैं तो वली अमीन को वोट दूंगा, मैं उसके भाई को वोट दूंगा। ज़िया रहमान साहब आए, पहले आपने वहाँ शौक पूरा किया है, अभी आप यहाँ शौक पूरा कर लें। अब ये भी मौलाना बना हुआ है। ये तो मसला ये है ना, पैदा होते हैं मौलाना के घर में तो मौलाना बन जाते हैं। टांग की तरक्की में सबसे बिसरा अली खान की तरक्की में रुकावट था ये मौलाना, इस तरह टांग की तरक्की में भी रुकावट ये लोग थे। वो मौलाना का बेटा नजर नहीं आ रहा चैलेंज करने के बाद। तुम्हारे कहने पे कैंपेन नहीं करने दी, निशान भी ले लिया। कभी जमीन गर्म है, कभी आसमान गर्म है, मौलाना साहब लगा हुआ है। आप इनको खुद समझ नहीं आ रही कि ठंडे गर्म में थी निकले। NA44 पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपके भाई हैं फैसल अमीन खान गड्ढापुर साहब, जो कि साबिक सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं। तो उनके मद्दे मुकाबले मौलाना ज़िया रहमान साहब निकले। तो उन्होंने चैलेंज भी किया है कि वो जो धांधली से जीत के आए हैं, इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम इनको दिखाएंगे कि हम कैसे इनको शिकस्त देते हैं। मैं वैसे एक बात करूंगा इस पे, कोई निहायत ही कोई बेशरम, कोई ढीठ आदमी वो होगा जो ये कहेगा कि हमने धांधली की है। हमें तो 1.25 साल अपने हलकों में क्या अपने घरों में नहीं आने दिया, हमें तो कैंपेन नहीं करने दी, हमारा निशान ले लिया, हमारा लीडर जेल में, हमारी पार्टी को ले लिया, हमारा बल्ला ले लिया, उसके बाद हमारे काज रिजेक्ट कर दिए, अदालतों से हमारे काज एक्सेप्ट हुए, हमारे एक एक वर्कर को उठा उठा के इन्होंने टॉर्चर किया, पार्टी छुड़वाई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, हमें कैंपेन तक नहीं छोड़ा, ना हमारा झंडा छोड़ रहे थे, ना हमारा बैनर छोड़ रहे थे। उसके बाद मैंडेट हमारा चोरी हुआ और ये कह रहे हैं कि धांधली हमने की है। वो बेशर्मो, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो। अपने आप को तुम, कोई अपने आप को कहता है मुफ्ती हूँ, कोई कहता है मौलाना हूँ, कोई कहता है हजरत। अपने अमाल तुम्हारे ये हैं कि तुम सारा दिन झूठ बोलते हो। अब ऐसा कर लो मौलाना साहब, एक शौक पूरा कर लो। मैं पैसे भरता हूँ और आप भी भर लो, आपने तो बहुत कमाए हुए हैं। ऐसा कि सारे हल्के पे हर पोलिंग पे कैमरा लगा लेते हैं। आधे पैसे आप भरो, आधे पैसे मैं भरता हूँ। कैमरे लगा के इलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर ये करेगा इसको इससे भी बुरी शिकायत पड़ेगी। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ कि मौलाना साहब आप मेरा हल्का खुलवा लो जिसमें आप मुझसे हारे हैं। 20 से 25,000 वोट आपका जैली है, मैं दावा कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, आपका भी जैली है, MPA के हल्कों पे बाकी पार्टियों का भी जैली है। अगर ना निकले, मैं आपको कहता हूँ कि इन्होंने 10 से 15,000 वोट इनको जैली मिला है। कि कितना डाल सके हैं वो डब्बों से निकलेगा। आप अच्छा, इनको मिला है, इन्होंने डाला है। मेरी पार्टी का इतना मैंडेट चोरी हुआ है कि मेरा 1,36,000 वाला बंदा 36 पे आ गया और 36,000 वाला इनका बंदा 1,36 पे चला गया। धांधली की बातें ये करें। हाँ मौलाना साहब, ये बात है,
आपको पीडीएम वालों ने एक बहुत ही बड़ा लॉलीपॉप दिया है, आपको सदर पाकिस्तान बना रहे थे, आपने खड़े होकर दावा किया था, इतने बड़े आप कहते हैं कि पता नहीं कितने लाख आलमों का ये आलिम है, पता नहीं क्या है, कोई शर्म कर लो। आपने क्या कहा था कि इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, मेरे पास वो स्पीच आज ही पड़ी हुई है। और अभी आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जी वो तो बाजवा साहब ने थे, पता नहीं DGSI ने गिराई है, कोई तो शर्म कर लो, फिर तुम माजरत कर रहे हो, फिर किसी और का नाम ले रहे हो। तो इतनी बड़ी बात ना किया करो, इतनी बड़ी बात फिर तुम बर्दाश्त या सह ना सको या सस्टेन ना कर सको या उस पर ठहर ना सको। हम आज इस लोग हैं, आज ही करते हैं, अवाम हमारे साथ है। हमने पहले कहा था मौलाना साहब पहले से बुरी शिकायत देंगे, तुमने हमें छोड़ा भी नहीं, उससे बुरी शिकायत दी है, रिजल्ट देख रहे आप। उन्होंने कहा भी था कि जमीन गर्म करेंगे आपके लिए। जमीन तो हमारे लिए गर्म कर रहा था, इसको तो समझ नहीं आ रही कि कभी इसके लिए ठंडी होती है, कभी गर्म होती है। ये तो फंसा पी है बीच, समझ नहीं आती कि ठंडी सही पई है कि गर्म सही पई है। तो आ जाओ, मुकाबला करो, अवाम में मुकाबला करो। तुम्हें तो पहले उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, ये उम्मीदवार ये इलेक्शन लड़ेगा, सही लड़ रहा है इलेक्शन, मुझे नहीं लगता ये पहले से ये शोर मचाएगा, पहले से कह रहे हैं धांधली। ईद के बाद उन्हें कह दमादम के अंदर होगा, रोडों पे कुछ नया करके दिखा रहे हैं, कुछ दूसरे तरीके से। ये सिर्फ KP में नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान में। अल्लाह करे, अपना रेट बढ़वा रहा है। अच्छा, मेरी पार्टी के लोग भी गए मौलाना साहब को मिलने के लिए, और मौलाना साहब से मुज़ाकरात कर रहे थे कि जी मौलाना साहब जो है वो भी एहतजाज करेगा और हक के लिए आवाज़ उठाएगा। मैंने कहा मौलाना साहब आप शौक पूरा कर लो, मैं एतराज़ इसलिए नहीं करता, पार्टी पॉलिसी आप शौक पूरा कर लो, लेकिन मैंने कहा ये आपके कंधे को इस्तेमाल करेगा, धूप रखेगा, अपना रेट लगवाएगा, रेट लगवाने के बाद फिर आपको छोड़ के फिर वहाँ बैठ जाएगा, ये इसकी तारीख है। लेकिन मुझे फिर भी पार्टी पॉलिसी अगर कहती है तो मैं उस पर एतराज़ नहीं कर रहा। मैंने कहा करो मुज़ाकरात, लेकिन आप उसका रेट बढ़वा रहे हो, वो रेट बढ़वा लेगा अपना और अपना काम निकाल लेगा, और वही होना है। मतलब है मौलाना का तारीख देखे, मैं जो बात कर रहा हूँ ना उस पर मेरी आप बातों पर यकीन मत करो, आप मेरी तारीख देखो, मेरा माजी देखो, उसे अंदाज़ा लगाओ। तो मौलाना साहब तुमने तो यहाँ पे आके ये काम किया कि 96 करोड़ रुपए के मेरे टेंडर हुए थे, वो तो तुम्हें कोई तौफीक अल्लाह ना दे कि तुम किसी का काम करो। वो 96 करोड़ के मेरे टेंडर हुए 20 से 25% काम हुए थे, आप डी खान का मीडिया आपने खुद देखा, उनको कैंसिल करके उसी टेंडरों को 3.5 का करा के कमीशन जेब में मार के अब काम मैंने शुरू कराया है, दोबारा से स्टार्ट अब मैंने शुरू कराया है। तो तुम कमीशन खोर किस्म के आदमी हो, तुम अपना रेट लगवाते हो, अपना रेट लगवाओ, कोई कमीशन चाहिए, गरीब हो गए हो, मेरी शुक्र है बापदारी बहुत जायदाद है, थोड़ा मुझसे ले लो, लेकिन कम से कम हक और सच की बात कर लो। ये रेट लगवा के हमेशा जो तुम बयानात दे रहे हो, पैसे लेकर, कभी डीजल के परमिट लेकर, कभी कमीशन लेकर, पूरा डी खान गवाह है कि इसका बेटा मिनिस्टर बना है। मुझे पता है कि डी खान के एक बंदे को रोजगार दिया है NHA में, आपकी मुसाफिर पोस्टें आई हैं, सारी पोस्टें इसने बेची हैं, इसकी पार्टी के अपने लोगों ने कहा कि इसने बेची हैं। ठीक, तो बात यह है कि ये जो लोग इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके सियासत में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये उनमें से मौलाना टॉप पे है और ये लगा हुआ है इस काम पे। बाकी धांधली कैमरों के लिए आधे पैसे देता हूँ, पूरे पैसे भी देने को तैयार हूँ, चलो पूरे मैं दे देता हूँ, मैं कैमरे लगवा देता हूँ। मौलाना साहब फिर एक शर्त है मेरी कि तुमने जो 8 बंगले बनाए हुए हैं ना, और तुम अपने आप को आलिम भी कहते हो, तो मौलाना पे हजरत भी कहते हो, तुमने इनका रेट लिखा हुआ है कागजों में 35 लाख, फिर 3.5 करोड़ में अगर तुम हार गए, ये बंगले 3.5 करोड़ मेरे में भेज देना, मैं खरीद दूंगा। ये कर लो, ये ऑफर आ गई। अब ये ऑफर तो है, 35 लाख के है ना, ठीक, कैमरे मैं सारे लगा लेता हूँ, ठीक है, कैमरा में बड़ी कास्ट आएगी, ठीक है, मैं कर लूंगा पूरे, चलो। ठीक, लेकिन अगर फिर भी तुम हार गए तो तुम कहते हो तुम्हारे घर 35 लाख के हैं, शुरकोट वाले, ठीक, 3.5 करोड़ में घर मेरे हो गए, तुम इस पे हम ही भर लो, हाँ कर लो, इस तरह आ जाओ, कुछ तो करो, कुछ तो कर ले तू, ठीक हो गया। और मैं क्या कहूँगा। तो अब दूसरी बात ये आपने इससे मुझे याद आ गया कि उन्होंने आपके खिलाफ यह है वो एक एप्लीकेशन भी दिया इलेक्शन कमीशन को कि इन्होंने अपने एहसास छुपाए हैं, तो वो कौन से एहसास हैं, कुछ है सर? बात ये एहसास मेरे हैं, पता ही इनको है, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे, नैब ने मेरे पे इंक्वायरी की, मैंने कभी इस बात पे बात नहीं की, मैंने कहा अच्छी बात है, करो इंक्वायरी। अल्हम्दुलिल्लाह, कहना नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, बाप दादे की चीज़ को बेचना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने सियासत में इनकी रिपोर्ट के मुताबिक, नैब की रिपोर्ट के मुताबिक, DCDI खान की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं सियासत में आने के बाद 5300 कनाल ज़मीन बेच चुका हूँ, 27 मुरब्बे। मौलाना साहब तुम्हारा जो वालिद आया था ना यहाँ पर, या गंगू तेली, तफील निज़ामी, तेरा बाप क्या है मुझे पता है अच्छी तरह, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं आज भी करता हूँ। तेरा बाप क्या था 30 साल पहले डी खान में लोग जानते हैं, मेरा दादा परदादा, मेरा खरदादा क्या था वो भी डी खान के लोग जानते हैं, तेरी हैसियत क्या थी, मेरे दादे परदादे की हैसियत क्या थी, ये डी खान के लोग जानते हैं। मैंने जितनी ज़मीन बेची है, जितनी तेरी 7 पुश्तों से तेरी मिला के भी तेरी आज नहीं होगी,
इतनी तो मैं बेच चुका हूँ सियासत में आकर, अच्छा और यहाँ रिकॉर्ड है 27 मुरब्बे, ठीक। ठीक है, मैं बेच चुका हूँ, वो रिकॉर्ड है। मैंने कुछ ली है तो अपने नाम पे ली होगी, शुक्र है ले सकता हूँ, हैसियत रखता हूँ, ली है अपने नाम पे ली है। आज इनका रिकॉर्ड चेक कर लो, 13 में मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरे असाथे चेक कर लो, मेरे नाम पे गाड़ियाँ थी, मेरे नाम पे थी, 18 में थी, अभी भी हैं, नाम पे रखता हूँ। तुमने तो शो ही नहीं किया गाड़ी अपने नाम पे, ठीक। तू जो गाड़ी है फिरता है, तू शो तो कर। मौलाना साहब तू तो शो कर रहा है कि तेरे पास गाड़ी ही नहीं है, तू तो बड़ा गरीब आदमी है। मैं तो शुक्र है लिखता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने खरीदी है और मैं और भी खरीदूंगा, और लिख के बताऊंगा कि भाई ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी हैसियत है और मैं ले सकता हूँ, शुक्र है अल्लाह ने मुझे दिया है। ठीक। तो भाई मेरे असासे भी क्लियर हैं, डिक्लेयर्ड हैं, FBR में डिक्लेयर्ड हैं, जैसे कमीशन इक़रादात में डिक्लेयर्ड हैं। ये शौक भी ये पूरा कर लें, ठीक। ये शो भी पूरा कर लें कि मौलाना साहब उधर आप मेरी पार्टी वाले साहब बैठते हो और उनसे कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, हक की बात करने को तैयार हूँ, अली अमीन से मुझे बचाओ। अच्छा हाँ जी। ये बात हुई है, जाहिर बात है, वरना हमारे साथ बैठे क्या तू कहे थी ठीक। कि अली अमीन मुझे कुछ ना कहे, मैं क्या कहूँगा इसको। उधर बैठ के तुम्हें भी दरखास्तें भी कराते हो, जिसे कहने पे तुम कराते हो, मैं उनको भी जानता हूँ। तुम्हारा एक बाप मुफ्ती महमूद था, पता नहीं तुम्हारे और बाप भी हैं जिनके कहने पे तुम्हें काम करते हो, लेकिन मैं ये बातें ज्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ, लोग समझते हैं इस बात को, ठीक। और अगर जो नहीं समझता है फिर वो पोलिंग के दिन रिजल्ट से समझा देता है कि कौन क्या है, ठीक। कौन क्या है वो बता देता है। वो फैसल कुंडी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, फैसल कुंडी साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हो, आओ ना, अब तुम फिर भी की तरह या गवर्नरी या जो है वो मुशीरी स्पेशल असिस्टेंट अवाम के वोट के बगैर ही आओगे, आओ इलेक्शन लड़ो। अब तुमने कागजात जमा ही नहीं कराए अपने, ये तुम्हारी हैसियत रह गई है कि जिस हल्के पे तुम बड़ा बरबला कहते थे कि मैं इस हल्के से डिप्टी स्पीकर बना हूँ, आज तुम उस हल्के में बार बार तुम्हारी जमानत जब्त हो रही है, और आप आते आते तुम यहाँ तक आ चुके हो कि तुम तहसील मेयर तक भी हार चुके हो, वहाँ भी तुम्हारी जमानत जब्त हुई। आज तुम वो अगर बगले बटेरिया नहीं कर, तुम मैदान छोड़ के नस गए हैं, उनसे तो नस गए हैं, ठीक। बगला बटेरा नस गया है उनका। आप मुकाबला कर, बातें ना करो, मुकाबला करो। हमारे पास अवाम की ताकत है, इंशाल्लाह अवाम का हमारे ऊपर एतमाद है, हमने अवाम के साथ अवाम के वादे पूरे किए हैं, अवाम की हमारे साथ मोहब्बत है, एक एतमाद का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, वो कायम और दायम है। और अब तो मतलब है मुझे इतना फ़ख्र है कि मेरी अवाम मतलब मेरे ना होते हुए भी मेरे लिए वोट भी मांगती है और वोट पोल भी करा लेती है। ये तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर कि मैं जितनी भी इनके लिए मेहनत करूँ, जितनी भी इनकी खिदमत करूँ, अब तो मतलब है वो मुझे लगता है कि बहुत कम है, क्योंकि अब उन्होंने वो चीज़ साबित कर दी है जो तारीख में साबित, उम्मीदवार है ही नहीं, 1.25 साल से उम्मीदवार मफरूर है, लोग उसको देख ही नहीं रहे, लोग उसको सुन ही नहीं रहे, उसको छोड़ ही नहीं रही हुकूमत की इलेक्शन लड़ने के लिए, और अवाम फिर भी 96,000 और 50,000। अगर मैं होता तो आप सोचें इनका मैं क्या हाल करता। इसमें धांधली वाले वोट भी शामिल है, इसमें वो सख्ती भी शामिल है, इसमें वो मुजम्मतें भी शामिल हैं, और पार्टी छोड़ के मेरे बंदों को उठा उठा के और पार्टियों में जलसे करवा करवा के पैसों पे वोट खरीदवा के वो भी शामिल है। इस सब के बावजूद ये हला हुआ है। अब मैं डी खान से दोबारा ना आ सकूं, मेरे पे सूबे की जिम्मेदारी है। ठीक। अब तो ये मेरे वर्कर शुक्र है कि खुल के कैंपेन करेंगे, पहले तो मेरे वर्कर बेचारे भी छुप के कैंपेन कर रहे थे, ठीक। तो ये तो छुप के वर्कर ही कैंपेन से ऐसा इनका मुंह काला हुआ है। अब खुली कैंपेन में इनका हाल क्या होगा इनको खुद समझ नहीं आ रही, इसलिए आखिरी दिन तक तो ये सोच रहे थे कागजात जमा कराएं ना कराएं, तुम यार लड़ लो, एक के पास गए तुम लड़ लो, उसने कहा मैं नहीं लड़ता हूँ, मैं तो अली अमीन को वोट दूंगा। इनके उम्मीदवार उल्टा मुझे मेरे पास आ रहे हैं, अच्छा। फिर दूसरे के पास गए कि यार आप इलेक्शन लड़ लो, आपको हम टिकट देते हैं। उसने कहा नहीं भाई मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तो इस दफा फेस सेविंग के लिए ये करूंगा कि मैं इंशाल्लाह अली अमीन की हिमायत का ऐलान करूंगा, उसके भाई को वोट दूंगा। इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अब उम्मीदवार जो आपके सामने आए हैं, ज़ियाउर रहमान साहब आए, पहले आपने वहां शौक पूरा किया है, अभी आप यहाँ शौक पूरा कर लें इंशाअल्लाह। पशीन से जिस तरह तुम्हारा भाई पहुंचे वो भी धांधली से, असम्बली का मुंह तो नहीं देखेगा। आपको याद है, आखिरी बात करता हूँ, असम्बली के अंदर एक बड़ी स्पीच चल रही है, अब ये भी मौलाना बना हुआ है। ये तो मसला ये है ना, पैदा होते हैं मौलाना के घर में तो मौलाना बन जाते हैं, ये तो वो वाली बात है। इसका बाप डॉक्टर हो, बेटा पैदा हो, उसका नाम रख रहे डॉक्टर, प्रोफेसर हो तो बेटा पैदा हो, नाम रख रहे प्रोफेसर। तो इन्होंने काम उठाया हुआ है कि जो भी पैदा होता है वो मौलाना बन जाता है। उसने असम्बली में चैलेंज किया था कि आओ मुझसे मुकाबला करो। मैंने क्या कहा था उसको कि इस दफा तू भी असम्बली नहीं आएगा, मैं तेरा टांग का पीछा करूंगा। मैं खुद टांग गया नहीं, मैं खुद टांग गया भी नहीं, और टांग से उसको मैंने हरवा दिया है, ठीक है। उसके बाद से नजर आया, दोबारा नजर नहीं है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह टांग की तरक्की भी आप देखेंगे। टांग की तरक्की में सबसे बिसरा डी खान की तरक्की में रुकावट था ये मौलाना, इस तरह टांग की तरक्की में भी रुकावट ये लोग थे अब तक। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस हुकूमत में टांग तरक्की करेगा,
टांग के लोगों ने बड़ी गैरत की है। इन लोगों ने उनको आदी कर दिया था पैसों पर वोट बेचने पे, पूरे पूरे गांव बिकते थे। इधर डी खान ने भी ये काम उन्होंने शुरू किया हुआ है, ठीक। ये वोट खरीदने वाला काम, गाँव में वोट खरीद के लोगों को इस काम पे लगाने वाला काम, जो गलत है निहायत। अब टांग के लोगों ने गैरत कर ली कि यार इस तरीके से तुम्हारे मसले हल नहीं होते। अब टांग लोगों की गैरत को देखकर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि टांग के लोगों को कितने काम होते हैं। इंशाल्लाह टांग में तरक्की होगी, उनके बुनियादी मसाइल भी हल होंगे। लेकिन वो मौलाना का बेटा नजर नहीं आ रहा चैलेंज करने के बाद कि आपको शर्म हया तो कर ले, आके मुझसे माफ़ी ही मांग ले कि मैंने चैलेंज किया था और आज मैं बाहर हो गया। और अगर ये कहे कि उसके साथ धांधली हुई है तो फिर 2 चपेड़े कम से कम मार देना, उसके बाद है मेरे से पूछे बगैर लगा देना कि कम से कम तुम तो बदबख्त ये बात ना करो। तुम्हारे लिए तो ये धांधली होती रही है, तुम्हारे लिए तो लोगों को पकड़ पकड़ के गिरफ्तार करते रहे हैं, तुम्हारे कहने पे लोगों में पर्चे काटते रहे हैं, तुम्हारे कहने पे कंपेन नहीं करने दी, निशान भी ले लिया। कभी जमीन गर्म है, कभी आसमान गर्म है, मौलाना साहब लगा हुआ है। अब इनको खुद समझ नहीं आ रही कि ठंडे गर्म की वैसी खड़े।